ऑल एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में ये सुमित प्रताप आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती लेके आ चुके हैं, जिस भर्ती का इंतजार हर मीडियम क्लास, लोअर क्लास, हाई लेवल विद्यार्थी को रहता है, क्योंकि ये भर्ती साल में एक बार आती है। उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल में पहली बार आए हों, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जबलपुर न्यायालय में 4th क्लास की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जबलपुर हाई कोर्ट ने 27 जनवरी या 27 फरवरी को रिलीज किया है। क्या आप कमेंट करेंगे? आपको ले चलते हैं लाइव स्क्रीन में। 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, जिसमें से चौकीदार, भृत्य, प्यून, माली, कई सारे पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों ना आपको एग्जाम देना, ना आपका फिजिकल होगा, ना आपका मेडिकल होगा, डायरेक्ट आप फॉर्म भरेंगे, आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में ना देश दुनिया की न्यूज पूछी जाएगी, ना कुछ, केवल आपका आप अपने बारे में बताएंगे। जो भी अच्छा बेस्ट बताएगा, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, खुद का जो इंट्रोडक्शन है, जो बेहतर तरीके से देगा, उसी को ये नौकरी मिलेगी दोस्तों। तो इससे पहले कैसे मैं ये भी आपकी तैयारी कराऊंगा, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है खुद को, कैसे वहाँ पे साक्षात्कार में खुद को सिलेक्शन लेना है, सारी चीज़ें। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं लाइव स्क्रीन में ले चलता हूं, उसके नोटिफिकेशन में कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या है सारी चीज़ें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि देवो ऑनलाइन चैनल सुपर फास्ट अपडेट देने वाला चैनल है, ये साबित हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। तो स्क्रीन में आ चुके हैं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश। जो इसका नोटिफिकेशन है कब जारी किया गया है? दिनांक 27 जनवरी 2024। किसी चैनल ने आपको ये लेटेस्ट अपडेट दिया? मैं अभी तक मुझे मालूम था, फिर भी मैं रुका हुआ था। मैं ये जानना चाहता था दोस्तों, किसी भी चैनल में आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिला? नहीं मिला, क्योंकि जो भी चैनल हैं वो लोग वीडियो डालते हैं ऑल इंडिया लेवल पे जो भर्ती रहती है, जिनमें आपका एक्चुअल में सिलेक्शन होना है, जिसके आप काबिल हैं, वो भर्ती से आप रूबरू नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भृत्य के 21 तथा आदेश तामीलकर्ता के 10 पद, कुल 31 पदों हेतु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो आपकी सैलरी रहेगी 15,500 रुपये से लेकर 49,000 रुपये रहेगी। इसमें इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2024 सोमवार रखी गई है। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2024 गुरुवार है। इसके अलावा दोस्तों, कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देश को आप पढ़ लें, ताकि आपका फॉर्म है ना ससुरा रिजेक्ट ना हो। नहीं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 7 मार्च 2024 गुरुवार रात 11:59 तक कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और संशोधन करना चाहते हैं, तो MP ऑनलाइन के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। जो ये फॉर्म है MP ऑनलाइन के द्वारा भरा जाएगा और फीस 100 रुपये है, जिसमें से 18% GST देय होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। पहला है, आवेदन पत्र वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मध्य प्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित MP ऑनलाइन की अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है।
एमपी ऑनलाइन की अधिकृत कियोस्क की सूची के लिए www.mpionlinegov.in पर अथराइज्ड कियोस्क लिंक देखें। आवेदन इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि। तो आवेदन दोस्तों www.mpionlinegov.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। इसके होम पेज के ऑप्शन में नागरिक सेवाएं में आप क्लिक करेंगे। नागरिक सेवाओं में क्लिक करने के बाद एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथराइज्ड के लोगों पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक पर क्लिक करें। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट को क्लिक कर समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी सही भरना अनिवार्य है। आवेदन को फॉर्म पृष्ठ के नीचे की ओर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के लिंक प्रारूप में क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के परमानेंट प्रिंट का लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। उसके पश्चात उसको जेपीजी में स्कैन करके अपलोड करें। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत सबमिट बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए प्रोसेस टू पेमेंट बटन में आपको क्लिक करना होगा। तो उससे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग। जो भी आपको सुविधा उचित लगे उसके थ्रू यूपीआई ऑप्शन भी रहेगा। आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के कुछ टाइम बाद ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसे आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास संभाल कर रख लें, क्योंकि जब साक्षात्कार की डेट रिलीज होगी तो उसी सीरियल नंबर से आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेगा। आप एडमिट कार्ड मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर किसी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से रिसीव करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म भरने के बाद एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि www.mpionlinegov.in पर आपको अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम, विलेज, आपका योग्यता क्या है, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एवरेज कितना है, औसत क्या है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और नॉर्मल सिग्नेचर अटेस्टेड करके उसको आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको जो भी आप चलाते हैं इंटरनेट नेट बैंकिंग उसके थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों जो भृत्य की भर्ती आई है। भृत्य मतलब चपरासी। तो इसमें वेतन कितनी है? 15,500 से लेकर 49,000 रुपये। इसमें आप किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे हिंदी बोर्ड हो, चाहे उर्दू बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपका 8वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फिर दोस्तों जिसमें से अनारक्षित के लिए 3 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जात के लिए 1 पद रखे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद रखे गए हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 2 पद रखे गए हैं। इस तरीके से कुछ जनरल, ओबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए कुछ पदों को डिवाइड किया गया है अलग अलग। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो सामान्य की टोटल पोस्ट है तो 5 है। इसके अलावा जो विकलांग हैं उनके लिए कोई भी पोस्ट नहीं आई है। महिलाओं के लिए 33% रिजर्व कोटा रखा गया है। उनके लिए पहले से ही 4 पदों को आरक्षित रखा गया है। इस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा जो दंडिका के तहत इतने अंकमांक के तहत फॉर्म का रिलीज किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों इसका नोटिफिकेशन ये है कि जो अधिकतम एज रखी गई है तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए अंतिम 40 वर्ष और जो आरक्षित पद के लिए है 45 साल रखी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिवर्तन क्रमांक इतने के तहत
चयन किस प्रकार से होगा? अभ्यर्थी दोनों पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आप चाहे वृत्त में भी डाल लें पद, चाहे गार्ड में भी, दोनों में आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप मध्य प्रदेश सिविल सेवा में यदि उम्मीदवार हैं तो आप अपात्र माने जाएंगे। पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, जीवित हैं, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जिसने विवाह किया है वो फॉर्म के अयोग्य है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया गया, जिस महिलाओं के विरुद्ध किसी थाने में कोई भी अपहरण केस दर्ज है, वो लोग भी इस फॉर्म के लायक नहीं माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया आपका होगा साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक फाइनल लिस्ट जारी होगी। उस फाइनल लिस्ट के में जैसे ही आपका नाम आएगा तो आपको उस दिन ज्वाइन करना होगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर न्यायालय में ये भर्ती आई है। इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जो वीडियो एंड तक देखा होगा उसे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो नहीं देखा होगा तो बस कमेंट करता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।